मैंने आपको यहाँ पे जल महल दिखाया है, बस कमी है तो यहाँ पे जल की है। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा। आज मैं सानिया आप सभी को अटेली कॉलेज जीसीडब्ल्यू की शब्द दिवसीय कैंप के एक दिन का अनुभव व आनंद दिखाती हुई कुछ इस प्रकार आप सभी के समक्ष खड़ी हूँ। आज स्वयं सेविकाएं एनएसएस की नारनौल में स्थित जल घर में आई हुई है, जो कि ऐतिहासिकता की मिसाल है। यहाँ हम इतिहास के पन्नों को अपनी यादों में ताजा कर रहे हैं। मेरे साथ हमारे एनएसएस की 10 यूनिट आई हुई है, वह सभी इन ऐतिहासिक चीजों को देख रही है। आप देख सकते हैं जल महल, इसकी वास्तुकला जो कि एक नारनौल की एक मिसाल है, जो नारनौल को एक अलग तरीके से दिखाती है। नारनौल हरियाणा में आता है। आप सभी देखिए कितना बारीकी से काम हुआ गया है इसका, और आज इसकी थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। बाकी यह इतिहास के पन्नों को दोहराने में एक बहुत ही अच्छा स्थान है। और आप देख सकते हैं कि कैसे हमारी स्वयं सेविकाएं वो पलों का आनंद उठा रही है। कुछ स्वयं सेविकाएं उधर तस्वीरें ले रही है और अपने अनुभव भी साझा कर रही है, कुछ सीख रही है, कुछ सिखा रही है। तो अब मैं मिलवाती हूँ आप सभी को मेरी कुछ स्वयं सेविकाओं से। आज इस जल महल में आने का सारा श्रेय हमारे शिक्षक गणों को जाता है। हमारे साथ हमारी प्रियंका मैम, सुनील मैम, सविता मैम और सभी सुशीला मैम आई हुई है। सर प्रहलाद भी आए हुए हैं। अब मैं इनसे आपकी बातचीत करवाती हूँ। प्रियंका मैम, तो आपको यहाँ पे कैसा लगा कि यहाँ पे हम बच्चों के साथ आए हैं? ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा है। बच्चों को इतिहास के महत्व के बारे में बताने के लिए हम जल महल का हमने इनको आज विजिट कराया। मैम, आपके दिमाग में कैसे आया कि बच्चों को ये दिखाया जाए? जो एनएसएस का सप्त दिवसीय शिविर है उसका एक शेड्यूल है। उस शेड्यूल में भी है कि बच्चों को एक हिस्टोरिकल प्लेस की विजिट कराई जाए, तो इसीलिए हम आज बच्चों को जल महल विजिट कराने के लिए लाए थे एनएसएस शिविर के दौरान। ओके मैम, हम खालडा के लेके गए, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, बच्चों को मोरल वैल्यूज उनको आनी चाहिए, इसलिए हमने आज मंगलवार था तो हनुमान जी का दिन था, इसलिए हम बच्चों को खालडा मंदिर हनुमान विजिट के लिए। क्या मैम आप कह सकती हैं आपकी एनएसएस स्वयं सेविकाओं में अनुशासन है? डिसिप्लिन बिल्कुल है। मेरी छात्राएं सारी स्वयं सेविकाएं बड़ी डिसिप्लिन है। जो इनको टाइम दिया था उसी टाइम फ्रेम में इन्होंने अपने विजिट को पूरा किया है खालडा वाला, और मैं होप करती हूँ कि जल महल वाली विजिट भी ये विद इन टाइम फ्रेम अपना। मतलब मैम आप गर्व करते हो हम पे? डेफिनेटली मेरी सारी स्वयं सेविकाएं बहुत डिसिप्लिन्ड है। चलो मैं आप सभी को और मेरे अन्य शिक्षक साथियों से मिलवाती हूँ। अभी हमने आपकी प्रियंका मैम हमारी पहली पीओ से बातचीत करवाई, अब हमारी दूसरी पीओ है सुनील मैम, अब उनसे बातचीत करवाते हैं। सुनील मैम से मिलिए आप। हाँ जी, सबसे पहले तो आपके चैनल पे मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हमारे ये जो बच्चे हैं एनएसएस कैंप में, दोनों यूनिट के बच्चे आज हम भ्रमण के लिए लेकर आए हैं। हमने पहले इनको मंदिर भी विजिट करवाया है और हम इस इतिहास के बारे में बच्चों को जानकारी देने के लिए नारनौल के जल महल मंदिर में लेकर आए हैं, ताकि बच्चे अपने इतिहास से जुड़े रहे और इस बहाने बच्चों को एक एनएसएस के बारे में भी पता चले कि भाई देशभक्ति की भावना से हमने ये कैंप आयोजित करवाया है, और बच्चे पूरे अनुशासन के साथ अपनी उसी भावना के साथ इस कैंप को पूरा करते जा रहे हैं। मैम, ये विचार आपके दिमाग में कैसे आया कि बच्चों को इतिहास के पन्नों की याद दिलाई जाए? जी, मेरा तो पहले यही मानना है कि बच्चे आजकल मोबाइल, टीवी को भी छोड़ दिया, मोबाइल की तरफ पूरा दिन बच्चे मोबाइल को देखते रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे अपने इतिहास को भूलें नहीं, याद रखें और आने वाली पीढ़ियों को भी बताएं, और खुद तो उनको पता होना ही चाहिए कि भाई इतिहास है, इतिहास के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। और मैम आप एनएसएस के बारे में और आगे आप क्या करवाएंगे इन दिनों का थोड़ा सा ब्यौरा दें हमें। हम एनएसएस में हमारे पास आगे 4 दिन बचे हुए हैं। हम बच्चों को गांव में, तालाब में स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी अभी हम करवाएंगे, तालाब की विजिट करवाएंगे। प्रौढ़ शिक्षा हमारा जो मेन कैंपेन है, प्लास्टिक के ऊपर और सड़क सुरक्षा के ऊपर हम रैली भी निकालेंगे, और हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं उनसे अपने बच्चों के लिए लेक्चर भी करवाएंगे, ताकि वो लेक्चर सुने और अपने जीवन में उसी तरीके की उन बातों को अटेंड करें। तो आप सभी ने देखा कैसे हमारे शिक्षक साथी बच्चों के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ऑल राउंडर डेवलपमेंट के लिए अपने दिन रात एक करके सभी अपने प्रयास करके बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए कार्यरत है। तो मैं अब आपको मिलवाती हूँ मेरी एक स्वयं सेविका साथी से, जिसका नाम दीपिका है। तो आइए बातचीत कीजिए।
सबसे पहले आप की जो चैनल है ओके न्यूज हरियाणा, उसका मैं अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं दीपिका GCW अटेली मंडी से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो टीचर हैं हमें जल महल घुमाने लाए हैं और जो खालड़े का मंदिर है। आपको कैसा लग रहा है इस जल महल में आके कि अपनी पीओज ने ये ऐसा ऐतिहासिक पन्ना चुना है कि इतिहास की यादें ताजा हो जाए, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है दीपिका? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैम ने हमें यहाँ ले आई और इतिहास की याद दिलाता है। जो भी वर्तमान में जैसे आजकल के जो भी स्टूडेंट है वो मोबाइल के प्रति अत्यधिक आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन जल महल में लाने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि हमें इतिहास की बार बार जानकारी दिलाते रहे हैं। और हम सभी छात्राओं को बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है कि हमारे स्टाफ इतना जो GCW अटेली का जो भी स्टाफ है वो बहुत अच्छा स्टाफ। अभी अपन खालडा गए थे तो वहां पे क्या तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा मिली क्या? उसके बारे में आप कुछ क्षणों के बारे में बता सकती हो? हाँ जी, हम खालडा मंदिर गए थे, हमें बहुत ही अच्छा लगा और एक सकारात्मक शक्ति का अनुभव हुआ। हमें वह क्षण बहुत यादगार क्षण है हमारे लिए कि हम खालडा मंदिर में गए। धन्यवाद दीपिका, तुम्हारे जैसा कि आपने दीपिका के सब बातचीत करके आपको जानकारी मिली। मैं अगली मेरी स्वयं सेविका से मिलवाती हूँ। आप सभी के साथ अब अनामिका खोशिया है। ये तो परिचय की मोहताज नहीं है, आप इन सभी इनको तो जानते ही होंगे। तो आप पूछते हैं अनामिका जी, आपको कैसा लग रहा है जल महल में आके? ऐसा हम एक बार पहले भी अनुभव कर चुके हैं। हमारा सब दिवसीय नारनौल में कैंप लगा था, तब हमने यूनिवर्सिटी लेवल का एक कैंप किया था जिसमें हम यहाँ पे आए थे, और हम दूसरी बार आज यहाँ पे आ रहे हैं तो भी हमें वही सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है जो कि हमने पहली बार किया था। हम यहाँ पर आकर देखते हैं कि हरियाली इतनी ज्यादा है कि यदि हम इससे भी कुछ संकेत ले तो हम देख सकते हैं कि हमें भी अपने आसपास का क्षेत्र जो है उसको हरा भरा रखना चाहिए और हमारी ऐतिहासिक जो चीजें हैं उनके साथ हमें हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। धन्यवाद। आप खालडा वाले बाबा के गए थे तो वहां पे आप कुछ क्षणों के बारे में आप बता सकती हैं? हम मंदिर में जाते तो हम वहां पर भी देखते हैं कि जो भीड़ होती है वो अधिक संख्या में होती है। इससे हमें यही अनुभव हो पाता है कि आज के दिन भी जितना कि हमारा आधुनिक युग होता जा रहा है उतनी ही अधिक जो आस्था और श्रद्धा है लोगों की वो भगवान के प्रति बढ़ती जा रही है। और आज ये हमने खालडा मंदिर के अंदर अपनी आंखों से देखा भी है और वहां पर जाने के बाद हमें महसूस भी हुआ कि एक जो पॉजिटिव शक्ति होती है वो अवश्य ही वहां पर स्थापित होती है मंदिरों में। थैंक यू अनामिका आपके इन जानकारी के लिए। मैंने आपको यहाँ पे जल महल दिखाया है, बस कमी है तो यहाँ पे जल की है। आप सभी को इन सभी क्षणों का आनंद दिया है। अब ये एपिसोड को हम यही समाप्त करते हुए, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और खबर नहीं सच के लिए देखते रहें ओके न्यूज हरियाणा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। Thank you.